कभी कभी प्यार पागलपन की हदें पार कर जाता है और जब ये पागलपन हद से ज्यादा बढ़ जाए तो एक मासूम जिंदगी कब नरक बन जाती है कोई नहीं जानता। एक औरत जो अपने टूटते हुए रिश्ते को बचाना चाहती थी, एक पड़ोसी जो सिर्फ जिस्म नहीं उसकी पूरी दुनिया चाहता था, और एक पति जो अपने घर को मंदिर समझता था लेकिन वहाँ पूजा नहीं खून होने वाला था। देखिए एक ऐसी कहानी जहाँ प्यार पागलपन बन गया और एक मासूम पत्नी को बनना पड़ा शक्ति की देवी। पड़ोसी की खौफनाक दीवानगी, एक थ्रिलर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आखिर में जो ट्विस्ट है वो सबकी सोच से बाहर है। पड़ोस का वो रमेश था ना, वो एकदम नंगा पुंगा होकर मेरी सुनीता के बाथरूम में घुस गया जब वो नहा रही थी। सुनीता तो ये देखकर एकदम से सिहर गई, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती रमेश उसके पास आ चुका था। और अजीब बात ये थी कि सुनीता ने ना तो चिल्लाया ना ही खुद को उससे दूर किया, बस यूं ही। फिर जो हुआ वो तो आप समझ ही गए होंगे। सुनीता को अपनी गलती का एहसास तुरंत हो गया। उसने अपनी शादी की अंगूठी को देखा और पश्चाताप की एक तेज लहर उसके अंदर दौड़ गई। अपने पति की माफी पाने के लिए वो तुरंत घाट पर अपने पति के पास गई। वो उसे सब कुछ बताना चाहती थी, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाती उसके पति ने ही बात शुरू कर दी। घाट पर खुश कपल्स को देखकर वो अपना सारा काम छोड़कर सुनीता के साथ एक प्यारी सी ट्रिप पर जाना चाहता था। अपने पति को जो उसे इतना प्यार करता था देखकर उसने तय किया कि वो ये बात अपने अंदर ही दबा लेगी। उसने सोचा कि उसकी बेवफाई की बात उसके पति को कभी पता न चले, और बेचारा उसका पति जिसके सिर पर तो पूरी हरियाली छाई थी वो इस बात से एकदम अनजान था। रमेश पेशे से एक इंटीरियर डिजाइनर था और चूंकि वे पड़ोसी भी थे तो सुनीता के पति ने उसे अपने नए घर की सजावट का काम देने के लिए घर पर खाने पर भी बुलाया। रमेश के लिए इससे अच्छी बात कभी हो ही नहीं सकती थी। उसे न सिर्फ सुनीता के करीब जाने का मौका मिल रहा था बल्कि उसे पैसे भी मिल रहे थे, तो उसने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। उसके बाद से रमेश हर दिन सजावट के बहाने सुनीता की नजरों के सामने नंगा पुंगा घूमता रहता था। ये सब देखकर सुनीता का मन भी डोलने लगा। अपनी भावनाओं पर काबू न रख पाने की वजह से वो तुरंत कोई बहाना बनाकर वहाँ से चली गई। काफी सोचने विचारने के बाद सुनीता की समझदारी उसकी इच्छाओं पर हावी हुई। वो वापस आंगन में गई और रमेश से मिली। वो उसे पिछली बार की उस बेवकूफी भरी गलतफहमी के बारे में साफ साफ बताना चाहती थी, पर इससे पहले कि वो कुछ कहती रमेश ने बेसब्री से हाथ बढ़ा दिया। सुनीता ने तुरंत उसके गंदे हाथों को हटा दिया। वे जल्दी ही स्टोर रूम में पहुँचे। सुनीता ने उसे साफ साफ कहा, आगे से जब तुम काम करो तो कपड़े पहनकर रहना, बेशर्म कहेंगे, और काम खत्म होते ही यहाँ से निकल जाना। पर रमेश ने कुछ नहीं कहा, सीधे सुनीता को गले लगा लिया। और हैरान करने वाली बात ये थी कि रमेश की बाहों में सुनीता फिर से पिघल गई। उन दोनों के बीच फिर से वो न कह पाने वाला पल आ गया। 2 बार शारीरिक संबंध बनाने के बाद रमेश को इस एहसास की लत लग गई थी। उसका दिमाग धीरे धीरे विकृत होने लगा। उसने फोटो से सुनीता के पति की तस्वीर काट दी और अपनी फोटो वहाँ लगा दी ताकि उसे मानसिक संतुष्टि मिल सके। अगले दिन रमेश और भी ज्यादा पागल हो गया। वो सीधे सुनीता के घर फूल लेकर काम पर आया। मिलते ही उसने फूल सुनीता को दे दिए। सुनीता तो ये देखकर डर के मारे 2 बूंदें निकाल बैठी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रमेश इतना ढीठ हो गया है। उसका पति घर पर था और वो बाहर ही हाथ मिला रहा था। जैसा कि उसने सोचा था, पति भी जल्दी ही बाहर आ गया। उसने भी देखा कि रमेश ने उसकी पत्नी को फूल दिए हैं, पर उसे सुनीता पर 100% भरोसा था, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा और काम पर चला गया। पति के जाने के बाद सुनीता सीधे रमेश के पास गई। उसने फूलों को गुस्से से मेज पर फेंक दिया और कहा कि वो उसके लिए अपनी शादी और परिवार नहीं छोड़ेगी। हमारा रिश्ता यहीं खत्म, काम खत्म होते ही दफा हो जाना। सुनीता को जाते हुए देखकर रमेश का दिमाग भी खराब हो गया। उसे लगा था कि सुनीता भी उससे प्यार करती है, पर यह सब तो एक गलतफहमी निकली। सुनीता का पति इस सबसे पूरी तरह से अनजान था। उल्टा एक पार्टी में उसने अपनी सेक्रेटरी को इस अच्छे पड़ोसी से मिलवाया। रमेश ने उस सेक्रेटरी को देखा तक नहीं, उसकी नजरें तो सीधी सुनीता पर टिकी थी, और सेक्रेटरी को तो अपने बॉस का बताया गया आदमी बहुत पसंद आया। वो लगातार रमेश पर डोरे डाल रही थी, पर रमेश की आंखों में सिर्फ सुनीता थी, वो नहीं। फिर भी सेक्रेटरी जिद करके रमेश के घर जाने लगी। रमेश को उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। जब वो बड़बड़ाते हुए जाने वाली थी तो उसने देखा कि रमेश के घर में तो सुनीता की ही सारी तस्वीरें लगी थीं। अपना राज खुलता देख रमेश ने तुरंत उस सेक्रेटरी को ठिकाने लगा दिया। हमेशा के लिए सुनीता को अपना बनाने के लिए उसने सुनीता के पति को फोन पर बात करते समय पीछे से हमला करके काबू कर लिया। जब सुनीता अपने बेटे के साथ घर लौटी तो उसे लगा कि पति ने कोई रोमांटिक सरप्राइज दिया है, पर जैसे ही वो किचन में पहुंची उसने देखा कि रमेश वहाँ व्यस्त था। उसने सुनीता से कहा कि अब उन दोनों के बीच कोई बाधा नहीं है और आज रात उनकी तीनों की पहली पारिवारिक मिलन है। हालात की गंभीरता को समझते हुए सुनीता ने जैसे ही फोन उठाकर पुलिस को बुलाना चाहा, रमेश ने उसे पकड़ लिया। जल्द ही उसे बिस्तर पर बांध दिया गया। रमेश के पागलपन को देखकर सुनीता ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने तुरंत रमेश से दोस्ती का हाथ बढ़ाया।
और कहा कि उसने रमेश को मना इसलिए नहीं किया क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती, बल्कि इसलिए क्योंकि रमेश अगर उससे शादी करेगा तो वो दूसरी शादी होगी और वो नहीं चाहती थी कि रमेश को इस वजह से कोई दुख हो। उसने कहा कि वो रमेश से पहले से ही प्यार करती है। रमेश ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत सुनीता को खोल दिया। जैसे ही वो खुशी खुशी अपने सुहागरात का इंतजार कर रहा था, सुनीता ने एक बोतल से उसे मारकर बेहोश कर दिया। उसने अपने बेटे से भागने को कहा और खुद भागते हुए रमेश के हाथों पकड़ी गई। जब सुनीता की आंख खुली तो वो अपने पति की नाव में थी। रमेश उसे कहीं दूर ले जाना चाहता था। नाव के अंदर अपनी तस्वीरों से भरी दीवारें देखकर सुनीता को तुरंत समझ आ गया कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। वो तुरंत केबिन से भागी। जल्दी ही उसने देख पर अपने पति को बेसुध पड़ा देखा। इससे पहले कि वो अपने पति को खोल पाती, रमेश उसका पीछा करते हुए आ गया। सुनीता ये देखकर भागने लगी, पर रमेश ने उसे पकड़ लिया। इस बार रमेश ने नरमी नहीं दिखाई। उसका सिद्धांत था, जो नहीं मिला उसे खत्म कर दो। उसने सुनीता को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला कर लिया। ठीक उस पल जब उसे लगा कि उसकी सांसें रुकने वाली हैं, उसके अंदर की सारी शक्ति जाग उठी और बस रमेश सीधे यमराज से मिला। सुनीता ने भी अपने पति को बचा लिया और उनका परिवार फिर से अपनी प्यारी सी जिंदगी जीने लगा। यहीं पर फिल्म खत्म होती है।